ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे छाया पुरुष के बारे में कि छाया पुरुष क्या है, छाया पुरुष साधना क्या है। ये एक आसान साधना है जो तिब्बती मंत्र से आसानी से किया जा सकता है। मंत्र भी हम आपको बताएंगे, मंत्र हम पूरा एंड में बताएंगे आपको कि मंत्र क्या है। छाया पुरुष यानी अपना साया वश में करना। सुलेमानी तंत्र इन साधनाओं से भरा पड़ा है और ये साधनाएं पूर्ण रूप से फलीभूत होती हैं। लोग इसके रहस्य समझने के लिए आम साधक देव शक्ति की कल्पना करता है कि कोई सामने आएगा और वर मांगने को कहेगा, जबकि छाया पुरुष साधना में ऐसा नहीं होता है। यह तो खुद को ही एक नए रूप में, व्यक्तित्व में प्रकट करने की क्रिया है। अभी आपके लिए जानना जरूरी है कि साधना से लाभ क्या होता है। आप अचानक कहीं जाते हो और रास्ते में कोई बाधा है, तो आपको ये साधना बोलकर सूचित कर देगी कि भाई आगे खतरा है, और आपको उस पर अमल करेंगे तो किसी भी अनहोनी दुर्घटना होने से बच जाएंगे। कभी कोई नुकसान होना हो या परिवार के किसी मेंबर के ऊपर परेशानी आने वाली हो, तो आपको सूचना मिल जाएगी कि अचानक कोई चीज़ गिरने वाली हो, तो आपको आवाज़ सुनाई दे जाएगी। इस साधना से किसी के मन में क्या चल रहा है ये आप जान सकते हैं, और कौन आपसे मिलने आने वाला है ये भी खबर आपको मिल जाएगी। धीरे धीरे, चौथा फायदा, धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो आपको होने वाली छोटी छोटी घटनाओं के बारे में पता चल जाता है, और आप जैसे जैसे कोशिश करते हैं तो छोटे छोटे कामों में आपको सहयोग मिलने लग जाता है। यह बात आपके तजुर्बे पर डिपेंड करती है, आप उसे किस तरह के काम ले सकते हैं, और कोशिश करने पे वस्तु का स्थानांतर भी संभव है, लेकिन इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। ये एक सौम्य साधना है, इसमें त्रुटि भी रह जाए तो नुकसान नहीं होता है, पर साधना करते हुए खास ध्यान रखना पड़ता है। कई बार दीपक का अचानक गिर जाना, इस तरह की घटनाएं हो जाती है, और कई बार हद से ज़्यादा कमरे में सामान का होना भी साधना के लिए अड़चन बन जाता है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यह एक अनुभूत साधना है। इसके लिए प्रथम तो अपने मन मजबूत करें, इरादा मजबूत होगा तो जल्द सफल होंगे। इसके लिए दो उपकरण चाहिए, एक दीपक जिसमें तेल यूज़ कर सकते हो जो आपकी अपनी सुविधा के मुताबिक हो, या कोई दूसरी चीज़ ले लें, कोई दूसरा दीपक दिए का आप किसी भी मटेरियल का दीपक ले सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर माला से करना है तो काले हकीक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला ले लें, नहीं तो बिना माला के करें। यह 43 दिन की साधना है। इसे दो प्रकार से किया जाता है, और मैं दोनों विधि बता देता हूँ, दोनों का मंत्र एक ही है। पहली विधि है, आप अगर इसे दिन में करना चाहते हैं तो इसके लिए खुले मैदान में करें। जब दोपहर के 12 बजे से ऊपर का टाइम हो जाना है तो 1 बजे के करीब हो, तो आप किसी खुले मैदान में खाली हाथ जाएं और हाथ में एक साबुन की गोली बना के रख लें, और 40 मिनट मंत्र जाप करके फिर पश्चिम दिशा की ओर उसको फेंक दीजिए, और घर आकर मुंह हाथ धो लीजिए। याद रहे कि अगर दिन को कर रहे हैं तो सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य जरूर देना है। अगर साबुन की गोली हर रोज नहीं लेना है, रोज। दूसरी विधि है, एक दीपक लीजिए और उसमें तिल की ढेरी पे शिव का नाम लेकर जगा दें, ओम नमो शिवाय भी बोल सकते हैं, या जय शिव शंकर कहकर जगा दें। फिर उसमें रुई, अगर अक हो तो बेहतर है, नहीं तो जो मिल जाए आप उससे दीपक को जलाइए, और ऐसी जगह जगाएं जहाँ से आपके ठीक पीछे वो ज़्यादा निवा ना हो, और इससे पहले कमरे में से फालतू सामान हटा दीजिए, तो ना कोई परेशानी होगी ना तो कुछ भी होगा। अब ध्यान से काले आसन पे बैठ जाएं, वस्त्र काले या निर्वस्त्र होकर करें, और अपने साये को देखकर त्रटिक करते हुए, त्राटक जिसको बोलते हैं ना, साये को देखना है। 40 मिनट मंत्र पढ़ें, और अगर आंखों में जलन हो तो घबराएं नहीं, शुरू शुरू में ऐसा होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दिया पीछे इसलिए रखना है ताकि शेडो आगे बढ़े। कुछ दिन बाद आप अपने साये के बीच एक सुनहरी सा प्रकाश देखेंगे,
और जब आपकी साधना पूरी होने वाली हो तो आपको एहसास होने लगेगा कि कमरे में कोई है, और फिर अचानक आवाज़ से आपको सूचना मिलने लगेगी जो होने वाले काम के बारे में बता देगा। ऐसा भी हो जाता है कि जब आप नॉर्मल होते हैं तो अचानक होने वाली घटना के बारे में आपको आवाज़ आती है। अगर आप नहीं संभलते तो घटना घट जाती है। इसलिए सचेत रहें। क्या होता है, क्या होने वाला है, यह तो काल की बातें हैं, और अगर आपको इसकी जानकारी होने लगेगी तो बहुत सारे होने वाले अप्रसन्न बातों से बचा जा सकता है। कोई आपके बारे में क्या सोचता है, जब यह पता चल जाए तो बिना बताए आप उससे दूर हो सकते हैं। जैसे जैसे हमजात शक्तिशाली होगा तो उसके काम भी शक्तिशाली होने लगेंगे। और जब आपकी साधना का अंतिम दिन हो तो बेसन के लड्डू रख लें और सुबह उन्हें किसी जल के किनारे रख दें। इसी तरह जब आप कोई बड़ा काम लेते हो तो जो प्रोफेशनली यूज़ करते हैं तो बेसन के लड्डू दें और अपने जीवन के आने वाले संकट से आप अपना और दूसरों का बचाव करें। आप ध्यान रखें कि गर्दन पे रखे अपनी छाया की ओर 40 मिनट 43 दिन अभ्यास करना है। साधना पूरी होने पे दीपक को शिव मंदिर में जाकर जला दें और तिल भी वहीं छोड़ दें या जल में बहा दें और बेसन का भोग जल के किनारे रखें। अब हम आते हैं मंत्र पे कि वो मंत्र क्या है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमेशा अच्छे कर्म के लिए कोई भी साधना करनी चाहिए। तो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है सोहम। सोहम। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।